नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज सर्वनाम को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम का हिस्सा कुछ पढ़ा था, आज को हम लोग पूरा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश सीरीज को पूरा कर रहे हैं। पहले चैप्टर पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव, इसके बाद में हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संज्ञा के देख लिए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी सर्वनाम को फिनिश करके फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, निजवाचक हो चुका था हम लोगों का एक सर्वनाम हो चुका था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने पढ़ लिया था और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था निजवाचक सर्वनाम को। निजवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया था। अब तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिफ्थ नंबर पर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और सिक्स नंबर पर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 सर्वनाम होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट में निजवाचक को पढ़ लिया था और पुरुषवाचक को पढ़ लिया था। आज हम लोग निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो हम लोग डालेंगे सब लोग पहले हेडिंग निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध कराते हैं। निश्चित होने का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। ये सर्वनाम क्या करते हैं? किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध कराते हैं। जैसे हो जाएगा आपका, जैसे यह है और एक होता है वह। ठीक है, यह वह, इसको संकेतवाचक भी कुछ लोग बोल देते हैं। यह पास के लिए होता है। पास के लिए, पास की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं। और दूर की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। हम दूर की वस्तुओं के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे, उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे, यह किताब है। यह किताब है। और दूसरा आ जाएगा वह सांप है। वह सांप है। तो ये देखो, पास की जब बात होगी तो यह, दूर की जब बात होगी तो वह, इसमें इशारा किया जाता है उसकी तरफ। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यह किताब है, वह सांप है। ठीक है, बस में इतना ध्यान रखना। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह वह आएगा, और पास के लिए है तो आपका यह, और दूर के लिए है तो आपका वह। ठीक है, अब कह दे कि यह मार्कर है, तो बताओ इसमें निश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, वह सांप है, इसका मतलब हमको दिख रहा है और चीजें दिखनी चाहिए उसमें से। ठीक है, सामने होंगी तो चीजें दिखनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जिसके बारे में तुम इशारा कर रहे हो वो चीज दिख ना रही हो। ठीक है, तो जैसे अगर जब वो चीज जब तक दिखेगी तब तक वो इसमें आ जाएगी, और जब दिखना बंद हो जाए किसी तीसरे की बात हो जाए, जैसे हमने कल कहा था कि जैसे हमने कह दिया वे पढ़ रहे होंगे, तो ये आपका फिर ये आपका वह वो वाला नहीं रह गया, बहुवचन वाला। ये क्या हो गया? अन्य में चला जाएगा, क्योंकि एक ही सर्वनाम कई कई जगह यहाँ पर आता है। तो इसमें चीजें दिख रही होंगी सामने, तो आपका ये निश्चय वाला हो जाएगा। लेकिन दिख ना रहा हो, फिर तीसरे के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर वो अन्य पुरुष में चला जाएगा आपका। ठीक है, ओके, जब क्वेश्चन कराएंगे तो और इसको विस्तार से हम बताएंगे आप लोग को। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम अनिश्चितता का, अनिश्चित होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं। अपनी भाषा में लिख रहे हैं हम लोग, बोध कराते हैं, अनिश्चित होने का बोध कराते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, एक होता है जो और एक होता है शो, ठीक है। जो शो, जैसे सॉरी, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो पहले तो ये समझो कोई कुछ सर्वनाम है कि नहीं है। कोई कुछ सर्वनाम कैसे होगा, देखो जैसे मान लो एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें दूध भरा रखा है। क्या भरा रखा है बताइए, दूध, ठीक है। अब अचानक क्या हो जाए, इसमें या तो मिट्टी गिर जाए, क्या गिर जाए बताइए, इसमें मिट्टी गिर जाए, या इसमें क्या गिर जाए बताइए, मक्खी गिर जाए। तो चाहे मिट्टी गिर जाए या मक्खी गिर जाए, तो हम मिट्टी और मक्खी का नाम ना लें और कह दें कि इसमें कुछ गिर गया। तो बताओ, मिट्टी और मक्खी आपका संज्ञा है? मिट्टी और मक्खी तो संज्ञा है कि नहीं है? वो नाम है, संज्ञा हो गए। लेकिन हमने इन दोनों का नाम न लेकर के यहाँ पर कुछ प्रयोग कर दिया, तो कुछ सर्वनाम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये मिट्टी है, मक्खी के स्थान पर आ गए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये कुछ शब्द से क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम के नाम से इसको जाना जाता है। अब समझ में आ गया? तो पहले तो ये जानो कि कुछ सर्वनाम है, क्योंकि मिट्टी या किसी के स्थान पर भी आ सकता है। उसी तरीके कोई भी सर्वनाम है, ठीक है। जैसे आए, कोई शोर मचा रहा है, तो जो शोर मचा रहा होगा वो कोई जानवर हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। लेकिन हमने उसका नाम न लेकर के क्या प्रयोग कर दिया, कोई शोर मचा रहा है। तो जो शोर मचा रहा होगा वो संज्ञा होगा, लेकिन हमने उसका नाम न लेकर कोई प्रयोग कर दिया, तो बताओ कोई सर्वनाम है कि नहीं है? लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन शोर मचा रहा है। लड़का शोर मचा रहा है, लड़की शोर मचा रही है, महिला शोर मचा रहा है, पुरुष शोर मचा रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो निश्चय अनिश्चय में समझ में आ गया आप लोग को? तो बताइए कोई कुछ सर्वनाम है कि नहीं है? अब इसमें थोड़ा एक चीज और ध्यान रखेंगे, थोड़ा लेवल अगर आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो ध्यान रखना, जो आपका कुछ होगा, कुछ ज्यादातर क्या होता है, आजीवित चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सजीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग? सजीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब कैसे? जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे एक ये नदी जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक नदी जा रही है, ठीक है, नदी। अब नदी में क्या हो गया कि एक सांप थे, वहां खड़े थे, ठीक है, नदी के किनारे कुछ देख रहे थे। अचानक इनका पैर फिसला, अचानक इनका क्या हो गया बताइए, पैर फिसला, और इन्होंने क्या कर दिया, अपने पैर ऊपर कर दिए। अचानक इनका पैर फिसला और इन्होंने अपने पैर ऊपर कर दिए। तो क्या बोलोगे बताओ? नदी में कुछ गिर गया बोलोगे? ध्यान से समझना, नदी में कुछ गिर गया बोलोगे, नदी में कुछ गिर गया बोलोगे, या नदी में कोई गिर गया बोलोगे? नदी में कोई गिर गया बोलोगे, नदी में कोई गिर गया बोलोगे? तो कौन सा सही लग रहा है? तो कन्फर्म है कोई ज्यादा सटीक लग रहा है। तो जीवित चीजों के लिए ज्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताइए? कोई का प्रयोग करते हैं, जबकि अजीवित चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप लोग मोटा मोटा इसमें याद करके चलिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दूध में कुछ गिर गया। और दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, नदी में कोई गिर गया। तो जो आपका कोई है और कुछ है, ये आपके सर्वनाम है, लेकिन निश्चित नहीं करा पा रहे हैं क्या गिरा है, इसलिए अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत इनको रखा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं। ऐसे कर लो, संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं। ये सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे जो, सो, जो और सो, ठीक है, जो और सो। एग्जाम्पल से समझा करो। एक पेपर में परिभाषा नहीं याद रहती है। परिभाषा हम लोग को हमको पढ़ाना नहीं है, हमको पेपर फाइट करना है। और पेपर फाइट करने के लिए परिभाषा नहीं, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद होते हैं तो चीज़ें हो जाती है आराम से, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है। नियम से ज़्यादा एग्जाम्पल फोकस करना हम लोग को। एग्जाम्पल देख करके तुरंत पता चल जाएगा उसकी बात हो रही। देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि जो बोगे सो काटोगे, तो हमने कहा कांटे कांटे बोगे, कांटे बोगे तो कांटे, कांटे बोगे कांटे काटोगे, कांटे बोगे कांटे काटोगे, ठीक। ये देख मैंने लिखा, कांटे बोगे तो कांटे काटोगे, कांटे बोगे तो कांटे काटोगे, ठीक है। यहाँ से कांटे बोगे कांटे काटोगे, ये लिखा मैंने। अब बताओ कांटे जो शब्द है, बताइए संज्ञा है कि नहीं। कांटा शब्द संज्ञा है कि नहीं, ठीक है। और ये भी कांटा लिखा तो ये भी आपका संज्ञा होगा। ये दोनों शब्द संज्ञा है। कांटा कोई चीज है, उसका एक नाम है, तो कांटा संज्ञा होगा। अब देखो इसमें कांटा शब्द संज्ञा हो गया, तो हमने कांटा शब्द को यहां से हटा दिया और यहां लिख दिया जो, और इस कांटे के स्थान पर लिख दिया सो। तो बताओ जो सो कांटे के स्थान पर आया कि नहीं आया। तो बताओ जो सो सर्वनाम है कि नहीं, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो सो सर्वनाम हो गया कि नहीं। तो जो बोगे सो काटोगे, और ये हमेशा एक साथ दोनों आते हैं। तो जो बोगे सो काटोगे, तो जो सो आपके कैसे हो जाएंगे बताइए, संबंधवाचक। इसका इससे संबंध बताने का काम कर रहे हैं ये, ठीक है। जो बोगे सो काटोगे। अब इसी को थोड़ा जो सो को बदल सकता है, वो कह सकता है जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी बोल सकता है वो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी हो सकता है। तो जैसी वैसी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, तो जैसा वैसा जैसी वैसी, जो बोगे सो काटोगे, ये आपके कैसे हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसको भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। शुरुआत के थोड़ा वो जो निजवाचक था और आपका पुरुषवाचक था, उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। बाद बाकी ये इजी होते हैं, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसका जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट इसका और रह गया है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ओके, अब लास्ट पार्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ये प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं बताइए, प्रश्न का बोध कराते हैं। ये किसका बोध कराते हैं बताइए, प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे कौन, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है भैया। तो बताओ जो शोर मचा रहा होगा, जो शोर मचा रहा होगा वो जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है, हवा हो सकती है। हवा, इंसान, जानवर संज्ञा होते हैं। हमने उसका नाम न लेकर यहाँ क्या प्रयोग कर दिया, कौन। तो बताओ कौन सर्वनाम हुआ कि नहीं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि प्रश्न का बोध करा रहा है। सर्वनाम भी है, प्रश्न का भी बोध करा रहा है। और ध्यान रखना, जब किसी में प्रश्नवाचक सर्वनाम लगेगा तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता, ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। जैसे आएगा क्या गिर गया, क्या गिर गया, क्या गिर गया। जो चीज गिरी होगी वो संज्ञा होगी, जो चीज गिरी होगी वो संज्ञा होगी।
लेकिन हमने उसका नाम न लेकर क्या प्रयोग कर दिया, तो कौन क्या कैसा सर्वनाम हो जाएगा बताइए, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर जी कि ये क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं होगा, कौन गिर गया हमें क्या मालूम। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैंने देखा है। कैसे? जैसे ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आपके प्रश्नवाचक के हैं, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? प्रश्नवाचक के हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, तो बताओ दूध में कुछ गिर गया, क्या इसमें प्रश्नवाचक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो जो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन जो आपका प्रश्नवाचक होता है उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है लास्ट में। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि सर जी कुछ गिर गया, पता नहीं कौन शोर मचा रहा, इसमें भी तो नहीं पता है। तो आप इससे निकलने के लिए एक रास्ता है आप लोगों के पास में कि अगर वो प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, जबकि अनिश्चयवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को सर्वनाम पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद में हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 50 क्वेश्चन का, जैसे हमने संज्ञा का अपलोड किया उसी तरीके से इसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो आप ये इसको पढ़ने के बाद में उसको जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम विशेषण वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।